जरा सोचिए, दुनिया की सबसे सख्त जेलों में बंद कर दिया जाए, हर पल नजर रखी जा रही हो, जहां से आज तक कोई भी भाग नहीं पाया सिवाय एक इंसान के। उसका नाम था योशी शिरातोरी। ये कहानी है उस आदमी की जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और जापान की जेलों से 4 बार फरार हुआ। ये कहानी है उसकी चालाकी, उसके इरादों और उसकी जिद की। योशी शिरातोरी को उस जुर्म के लिए सजा दी गई जो उसने किया ही नहीं था, हत्या का झूठा इल्जाम और जेल में हर रात गार्ड से मार और टॉर्चर। लेकिन शिरातोरी का सिर्फ एक मकसद था, आजादी। और 1936 में सालों की नाइंसाफी सहने के बाद उसने आखिरकार फैसला कर लिया, अब भागना है। लेकिन आओमोरी जेल से भागना आसान नहीं था। ऊंची दीवारें, कड़ा पहरा और ऐसा सिस्टम जो किसी को भी बाहर नहीं जाने देता। लेकिन शिरातोरी ने महीनों तक गार्ड्स की हर हरकत पर नजर रखी थी। उसे ठीक ठीक पता था, हर दिन एक 15 मिनट की विंडो आती थी जब निगरानी कम होती थी। सुबह ठीक 5 बजे, जब सर्दी की ठंडी हवा उसकी चमड़ी चीर रही थी, शिरातोरी ने एक मेटल वायर निकाली जो उसने बाथ हाउस से चुपचाप चुरा कर लाया था। ये वायर असल में एक नहाने की बाल्टी के मेटल रिंग का हिस्सा थी। अब यही उसका अकेला हथियार था आजादी के लिए। हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। उंगलियां दर्द से कांप रही थीं, लेकिन उसका फोकस बिल्कुल नहीं हिला। और फिर एक धीमी सी क्लिक की आवाज आई। ताला खुल चुका था। शिरातोरी अब अपनी सेल से बाहर था, लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। हर जगह बंद दरवाजे थे, हर दरवाजा आजादी और उसके बीच एक और रुकावट। कुछ मिनटों की सांस रोक देने वाली भागदौड़ के बाद शिरातोरी जेल की दीवारों के बाहर था, जेल के अंदर वाले प्रांगण में। लेकिन अभी भी वह खोज परिसर के अंदर ही था। गार्ड्स अपनी ड्यूटी शुरू कर चुके थे। किसी भी पल वो अलार्म बजा सकते थे। सुबह 5:45 पर गार्ड्स दोबारा आए। उन्होंने सेल में झांका और देखा कि शिरातोरी तो कंबल में सोया हुआ है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो असली शिरातोरी नहीं है, वो तो एक धोखा था। कंबल के नीचे कुछ डीली लकड़ियां और तख्तें थीं जो इंसानी आकृति का भ्रम पैदा कर रही थीं। अगली सुबह तक गार्ड्स को यह चाल समझ ही नहीं आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिरातोरी जेल से बहुत दूर जा चुका था। फिलहाल वो आजाद था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि शिरातोरी की आजादी लंबे समय तक रही, तो रुकिए, उसकी आजादी बहुत ही कम समय की थी। सिर्फ 3 दिन बाद उसे एक अस्पताल में पकड़ लिया गया, जहां वो मेडिकल सप्लाई चुराने की कोशिश कर रहा था ताकि जिंदा रह सके। और इसी तरह दुनिया का सबसे चालाक भगोड़ा एक बार फिर कानून के हाथों में आ गया। शिरातोरी की दोबारा गिरफ्तारी के बाद उसकी सजा और भी सख्त कर दी गई। 1942 में पहली बार भागने के 6 साल बाद उसे भेजा गया अकिता जेल में, जहां हालात और ज्यादा बेरहम थे। गार्ड्स बिल्कुल बेदर्द थे। उनका एक ही मकसद था, शिरातोरी को तोड़ देना। अकिता जेल खास ऐसे लोगों को रोकने के लिए बनाई गई थी। वहां की दीवारें तांबे की थीं, एकदम चिकनी, चढ़ना नामुमकिन। और ऊपर की छतें इतनी ऊंची थीं कि पकड़ने की कोई जगह नहीं। लेकिन अगर कोई इस किले जैसी जेल से निकल सकता था, तो वो था योशी शिरातोरी। समय के साथ शिरातोरी का हौसला और मजबूत होता गया। शरीर टूटा हुआ था, लेकिन दिमाग और इरादा अब भी अडिग। उसे पता था कि अगर उसे अकिता जेल से भागना है, तो सिर्फ दिमाग से ही भाग सकता है। हालात बहुत खराब थे। अकेली कोठरी, रोज की मारपीट और कंपकंपा देने वाली ठंड, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। लेकिन शिरातोरी कोई आम आदमी नहीं था, वो एक मास्टर भगोड़ा था। और अकिता की ये दीवारें उसके लिए बस एक और चुनौती थीं। एक दिन जब वो ध्यान से अपनी कोठरी को देख रहा था, उसे एक डीली सी वायर मिली। शायद उसके पुराने दोस्त कोबायाशी की दी हुई किसी चीज से आई थी। बाकी लोगों के लिए वो वायर बेकार होती, बट शिरातोरी के लिए वही थी आजादी की कुंजी। हथकड़ी से खुद को आजाद करने के बाद शिरातोरी ने सोचना शुरू किया, क्या ये चिकनी तांबे की दीवारें भी छड़ी जा सकती हैं? उसने अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया। हथेलियां और तलवे दीवार पर टिकाए। धीरे धीरे दबाव बनाते हुए वो चढ़ने लगा, उन दीवारों पर जिन्हें कोई चढ़ नहीं सकता था। शिरातोरी की चढ़ने की कला अब सामने आ रही थी। वो बिल्कुल किसी छिपकली की तरह उन दीवारों पर चढ़ रहा था, ऐसा काम जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था।
जब वो स्काईलाइट तक पहुंचा तो देखा कि खिड़की तो पूरी तरह बंद थी, लेकिन पास की लकड़ी की फ्रेम सड़ चुकी थी। बस यहीं से उम्मीद जगी। यही मौका था जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहा था। हफ्तों तक हर रात जब गार्ड्स ध्यान नहीं देते थे, शिरातौरी दीवार चढ़ता और उस सड़ी हुई लकड़ी को थोड़ा थोड़ा करके ढीला करता। हर रात वो थोड़ा थोड़ा काम करता, इतना सावधानी से कि कोई निशान भी न छूटे। हर रात काम खत्म करने के बाद वो नीचे उतरता, हथकड़ियां वापस पहनता और ऐसे लेट जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ताकि किसी को शक ना हो। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार खिड़की ढीली हो गई। शिरातौरी को महसूस हुआ अब सिर्फ सही वक्त का इंतजार है। फिर एक तूफानी रात आई। बिजली, बारिश और हवा के शोर ने सब कुछ ढक लिया। शिरातौरी समझ गया, अब या कभी नहीं। वो आखिरी बार दीवार पर चढ़ा और अपनी सारी मेहनत, हुनर और जिद के साथ खिड़की को खोल दिया। अब खिड़की खुल चुकी थी। उसके और आजादी के बीच अब कुछ नहीं था। शिरातौरी चुपचाप उस तूफानी रात में निकल गया। फिर से वो आजाद था। अकिता जेल से भागने के 3 महीने बाद शिरातौरी पहुंचा कोबायाशी के घर। वो इकलौता गार्ड जिसने कभी उसे इंसान समझा था। वो थका हारा, बिखरे बालों वाला शिरातौरी कोबायाशी को समझा रहा था कि वो जेल की क्रूरता के खिलाफ केस दर्ज करना चाहता है। न्याय के लिए उसने कोबायाशी से कहा, क्या तुम मेरे लिए गवाही दोगे? लेकिन जैसे ही शिरातौरी बाथरूम गया, कोबायाशी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और शिरातौरी को दोबारा पकड़ लिया गया। उसका सपना टूट गया। वो फिर से फंस गया जापान की बेरहम न्याय प्रणाली में। लेकिन इस बार सरकार उसे कोई मौका नहीं देना चाहती थी। उसे भेजा गया अब्बाशिरी जेल में, जापान के सबसे उत्तर में, बर्फीली वीरानी में बसी जेल। अब्बाशिरी कुख्यात थी अपनी अमानवीय परिस्थितियों के लिए। इसे भगोड़ों के लिए कब्र कहा जाता था। बर्फ की ठंड और लोहे की दीवारें मिलकर किसी को भी हमेशा के लिए कैद कर देती थीं। जैसे ही शिरातौरी वहां पहुंचा, उसे एहसास हुआ यहां की ठंड जानलेवा थी। तापमान हर दिन 0 से बहुत नीचे गिरता था। कैदियों को जो खाना दिया जाता, उसमें तक कि मिसो सूप और सोया सॉस तक जम जाती। खाने से पहले ही उसे गर्मियों के कपड़ों में ही बर्फीले ठंड में धकेल दिया गया। लेकिन शिरातौरी हिला नहीं। लेकिन उसका हौसला देखकर जेल प्रशासन और ज्यादा बेरहम हो गया। इस बार उसे बांधने के लिए खास हथकड़ियां और बेड़ियां बनाई गईं, 20 किलो वजन की, ताकि वो कभी भाग न सके। इन हथकड़ियों में ताले तक नहीं थे। इन्हें खोलने के लिए 2 लोहारों की जरूरत होती थी, जो हफ्तों में एक बार आते थे। उसकी हर हरकत पर रोक थी। अब्बाशिरी जेल का हर कोना उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए ही बना था। लेकिन शिरातौरी आम कैदी नहीं था। जितनी ठंडी वो जेल थी, उतना ही गर्म था उसका इरादा। वो झुकने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था किसी भी तरह वो फिर से भागेगा। वो पहले 2 बार असंभव को मुमकिन कर चुका था। ये भी अलग नहीं था। अब्बाशिरी की बर्फीली जेल में, जहां सांस लेना भी मुश्किल था, शिरातौरी एक और भागने की तैयारी कर रहा था, चुपचाप। महीनों बीत गए और जेल की जिंदगी किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। लेकिन शिरातौरी के पास एक हथियार था, वक़्त। वो हर रोज प्लान बनाता, हर छोटी चीज को गौर से देखता, और फिर उसने हथकड़ियां ढीली करने का तरीका ढूंढ निकाला। हर बार जब गार्ड खाना देते, तो शिरातौरी अपने मिसो सूप का थोड़ा हिस्सा चुपचाप स्टील की दीवारों, हथकड़ी और बेड़ियों पर मल देता। वक़्त के साथ सूप में मौजूद नमक ने धीरे धीरे लोहे को जंग लगाना शुरू कर दिया। स्क्रू और बोल्ट ढीले होने लगे। इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग गए, लेकिन जैसे ही बसंत आया, शिरातौरी हथकड़ी बेड़ी से खुद को आजाद कर चुका था। यहां तक कि खिड़की की स्टील फ्रेम भी ढीली हो चुकी थी। लेकिन मुश्किल अभी भी बाकी थी। खिड़की का रास्ता इतना छोटा था कि कोई भी इंसान उसमें से नहीं निकल सकता था। गार्ड्स ने जानबूझकर ऐसा बनाया था, मगर शिरातौरी कोई आम इंसान नहीं था। वो दीवारों पर चढ़ सकता था और साथ ही अपने जोड़ों को डिसलोकेट भी कर सकता था, यानी शरीर को मोड़कर किसी भी जगह से निकल सकता था। इसी हुनर की मदद से उसने अपनी हड्डियों को मोड़ा और धीरे धीरे उस संकरी खिड़की से बाहर निकल गया, बिल्कुल जैसे कोई कीड़ा बिल से रेंगता है। अगस्त की एक रात एक गार्ड जब कागजात देख रहा था, तो उसे छत से अजीब सी आवाज आई।
वो दौड़ा और देखा कि शिरातौरी गायब था। उसकी चारपाई ठीक से बिछी हुई थी, कपड़े फोल्ड किए हुए, और वो भारी भरकम हथकड़ियां वहीं रखी थीं। जेल में हड़कंप मच गया। अलार्म बजा, तलाशी शुरू हुई, लेकिन शिरातौरी का कोई सुराग नहीं मिला। एक बार फिर शिरातौरी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अब बाशिरी जेल, जहां से कोई नहीं भाग सकता था, वहां से भी उसने निकल कर दिखा दिया। तीसरी बार योशी शिरातोरी आजाद था। तीसरी बार भागने के बाद शिरातोरी कुछ समय तक छुपकर जीता रहा, लेकिन उसकी आजादी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन एक किसान ने उसे एक कुख्यात चोर समझ लिया। दोनों के बीच झड़प हुई और उस किसान की मौत हो गई। शिरातौरी को हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। शिरातौरी ने कहा कि वो सिर्फ अपनी जान बचा रहा था, लेकिन अधिकारियों को ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उन्होंने वो शिरातौरी फिर पकड़ लिया है। अब उस पर न सिर्फ 3 बार जेल से भागने का आरोप था, बल्कि एक हत्या का केस भी उसके सिर पर था। साप्पोरो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुना दी। 1947 में उसे साप्पोरो जेल भेज दिया गया, जहां अब वो फांसी का इंतजार कर रहा था। अब चौथी बार भागने से रोकने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 6 सशस्त्र गार्ड 24 घंटे उस पर नजर रखते थे। उसकी कोठरी को इस तरह से तैयार किया गया था कि न दरवाजा, न छत, न खिड़की, कहीं से कोई रास्ता ना बचे। हर खुली जगह को इतना छोटा कर दिया गया था कि उसका सिर तक उसमें से न निकल सके, क्योंकि सबको पता था कि वो अपनी हड्डियां मोड़ सकता है। गार्ड्स को यकीन था इस बार कुछ नहीं होगा। शिरातौरी बूढ़ा हो रहा था और अब वो भाग नहीं सकता। दिन हफ्तों में बदले और जैसे जैसे फांसी का दिन करीब आ रहा था, शिरातौरी बिल्कुल शांत हो गया। वो बिस्तर पर पड़ा रहता, छत ताकता, किसी से बात नहीं करता। गार्ड्स ने सोचा अब ये टूट चुका है, लेकिन वो जिस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे थे वो थी जमीन, कोठरी का फर्श। सरकार को यकीन था कि अगर ये भागेगा तो छत या खिड़की से भागेगा, जैसे पिछली बार हुआ था। इसीलिए उन्होंने ऊपर की सारी चीजों को सील कर दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शिरातौरी नीचे देख रहा है। अगले कुछ हफ्तों तक उसने चुपचाप जमीन के तख्ते डीले करने शुरू कर दिए, कभी चम्मच से, कभी सूप के कटोरे से। हर रात काम खत्म करने के बाद वो तख्तों को वापस ठीक से लगा देता था और ऊपर अपना कंबल बिछा देता। गार्ड्स का ध्यान ऊपर था। वो सोचते थे कि ये हमेशा छत को ताकता है, शायद हिम्मत छोड़ चुका है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जमीन नीचे से खोखली हो रही है। 1 महीने बाद जब सर्दियां शुरू हुईं, तब तक शिरातौरी जमीन में इतना बड़ा छेद बना चुका था जिससे वो निकल सके। एक सुबह जब गार्ड्स आए तो देखा बिस्तर जस का तस था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कंबल उलटा पड़ा था और शिरातौरी गायब था। पूरे जेल में तलाशी हुई, बट बहुत देर हो चुकी थी। शिरातौरी एक बार फिर सरकार को चकमा देकर भाग चुका था। इस बार उसका तरीका न बेहद सीधा था, न बेहद चौंकाने वाला। वो ऊपर नहीं गया था, वो नीचे गया था, और यही सबसे बड़ा धोखा था। शिरातौरी एक बार फिर छिपकर जीने लगा, बट यह आजादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। एक दिन एक अनजान आदमी ने उसे सिगरेट ऑफर की। वो एक साधारण सी बात थी, बट यही उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गई। शायद ये थकान थी या बस एक पल की कमजोरी। शिरातौरी ने सिगरेट ले ली। कुछ ही समय बाद वो फिर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बार कहानी बदली हुई थी। अब जापान का न्याय तंत्र भी बदल चुका था। 1947 में कोर्ट ने उसका केस फिर से खोला और पता चला कि जो आरोप पहले लगाए गए थे वो पूरी तरह झूठे थे। जिस हत्या का इल्जाम उस पर था, उसका असली कातिल पहले ही पकड़ा जा चुका था। 1 दशक की यातनाओं, भाग दौड़ और हिम्मत के बाद शिरातौरी को आखिरकार निर्दोष घोषित कर दिया गया। शिरातौरी ने अपनी बाकी जिंदगी एक आजाद इंसान की तरह बिताई और अब उसे कभी भागने की जरूरत नहीं पड़ी। वो टोक्यो में एक शांत जिंदगी जीने लगा और आखिर में एक मछली बाजार में काम करने लगा। जो इंसान कभी जेल तंत्र को हिला देता था, अब आम लोगों के बीच एक सादा जिंदगी जी रहा था, बिना जंजीरों के, बिना डर के। शिरातौरी की मौत 1979 में हुई। उम्र थी 71 साल, लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है।